हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, क्या डिसीजन लिया है उन्होंने इस रिलेशनशिप को लेकर। जिन लोगों की भी अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या बात हो रही है लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा हो रही हैं, तो उनके पार्टनर उनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं और क्या एक्शन वो नियर फ्यूचर में लेने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप सिचुएशन आई आप दोनों के बीच में, और आगे आप दोनों का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या लिखा है महादेव ने आपके भाग्य में, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अब क्या एक्शन लेना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या स्टे करना चाहिए। तो सब कुछ आज हम अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, तो बने रहेगा रीडिंग में लास्ट तक, क्योंकि लास्ट के कार्ड्स में ही हम पता लगाएंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो चलिए अपने हम यहाँ पे आज कुछ कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, उन कार्ड्स के थ्रू हम उनकी करंट फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपना पहला कार्ड हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, अल्टीमेटली पॉजिटिव कार्ड। तो इस कार्ड के थ्रू वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं या उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए यहाँ पे उनकी हीलिंग की एनर्जी है, वो भी हील हो रहे हैं। जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ वो उनको रियलाइज हो गया है कि गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ले रहे हैं आपकी तरफ से, और वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हुआ कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी और तुमसे ज़्यादा मेरी गलती थी। एक्चुअली में मैंने चीज़ों को बहुत लाइटली लिया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई, और जो भी मुझे कमिटमेंट उस समय करना चाहिए था, जब आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई भी कमिटमेंट, मैंने वो कमिटमेंट आपको नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं गलती मेरी रही है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा या उतरी। तो अब वो खुद को हील करके और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्या एक्शन उन्हें लेना चाहिए, किस तरह से आपके पास आए, किस तरह से आपको मनाएं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था रिगार्डिंग येस या नो आंसर, सिंपली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान कर रहा था, कोई भी चीज़ परेशान कर रही थी और आप बस ये देखना चाह रहे थे कि क्या उसका आंसर येस या नो है, तो येस आंसर इज येस। वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज हैं तो उसके लिए भी ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि भाई आपकी सारी नेगेटिविटी जो भी चल रही है करंट सिचुएशन में किसी भी वजह से, वो सब बहुत ही जल्दी दूर होने वाली है, और आपस में जो अभी कलेश टाइप चल रहा है या कुछ भी चल रहा है वो सब दूर होने वाला है। ये मैरिड, नॉन मैरिड, सेपरेटेड सभी लोगों पर अप्लाई होती है रीडिंग। तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रिलेट करेगी, क्योंकि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो यस और नो क्वेश्चन के लिए भी कार्ड बहुत ही अल्टीमेट आया है, बहुत ही सुपर्ब कार्ड है आपका। इसका आंसर है यस। कुछ भी आपने सोचा था, लेकिन अगर आपने ये सोचा था कि क्या मुझे अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लेना चाहिए, यस और नो, तो आपका आंसर यहाँ पे यस नहीं होगा, क्योंकि ये कार्ड एग्जैक्टली आपके पार्टनर की तरफ से आया है, तो उनकी फीलिंग्स को बता रहा है। तो वो तो अभी मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं आपसे, और आपके लिए भी यही गाइडेंस है अब यूनिवर्स की तरफ से कि आपको भी अभी मूव ऑन नहीं करना है, थोड़ा उनका वेट करना है, थोड़ा उनको भी टाइम देना है कि वो खुद को हील कर लें। ठीक है, पेशेंस रखना है थोड़ा इस रिलेशनशिप में। जहाँ आपने इतना उनका इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा और सही। देखिए अब तो चीज़ें ठीक भी होने लगी हैं आप दोनों के बीच में, है ना कहीं उनको रियलाइज़ हो गया है अपनी गलती का, और बहुत ही जल्दी वो आपके पास आएंगे भी आपको मनाने, आपसे माफ़ी मांगने, आपसे जो प्रोमिसेस वो पहले नहीं कर पाए वो प्रोमिसेस करने। तो कार्ड इज़ वेरी 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 पॉजिटिव, एंड आप लोगों को अभी मूव ऑन नहीं करना है,
क्योंकि वो बहुत ही जल्दी आपके पास वापस आएंगे। बस इस समय खुद को हील कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी, ये हम कह सकते हैं कि एनर्जी को अभी सेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास आने में और आपको मनाने में उनकी बहुत एनर्जी लगने वाली है। इतनी जल्दी आप मानने वाले नहीं हो, राइट? क्योंकि आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, या जैसे आपने खुद को एक डिग्निफाइड रूप में उनके सामने शुरू से पेश किया है, वो चीज़ उनको पता है कि आप वो पर्सन नहीं हो जिसको लाइटली लिया जा सके। आप एक बहुत ही ये कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही अच्छे दिल और के मालिक हो, एंड आपको मनाना वापस से इतना इजी नहीं होने वाला है उनके लिए। तो सारी चीज़ों को सोचते हुए वो अभी सिर्फ खुद को हील कर रहे हैं, एंड कोई एक ऐसा रास्ता सोच रहे हैं आपके पास वापस आने का जो ईजिली उनको आप तक ले आए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए जब वो आपको मनाए। तो चलिए, ये तो थी उनकी करंट फीलिंग्स कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। एक और कार्ड हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उस कार्ड के थ्रू देखते हैं कि और हमें क्या पता चल रहा है उनके बारे में। ओके, 3 ऑफ कप्स, आज सारे कप्स के कार्ड आ रहे हैं। देखिए, तो अगेन पॉजिटिव कार्ड है। ऐसा बहुत कम रीडिंग में होता है कि 3 में से 2 कार्ड पॉजिटिव आ जाएं, तीनों कार्ड पॉजिटिव आ जाएं, क्योंकि एक नेगेटिव कार्ड ज़रूर आता है। लेकिन अभी तक की आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव चल रही है, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके पॉजिटिव आ रहे हैं अभी। तो देखिए, लास्ट कार्ड से पहले सेकंड कार्ड भी हमारा बहुत ही पॉजिटिव आ गया है। अब यहाँ पर क्या आपको मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? देखिए, इस कार्ड को हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं, ठीक है? एक तो ये कि पॉजिटिविटी है इस कार्ड में, ठीक है, सब कुछ है इस कार्ड में, हीलिंग है एंड वाइब्स भी बहुत अच्छी मिल रही हैं। लेकिन अगर हम इसको एक रिलेशनशिप के तौर पर देखें तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है क्लियरली, ठीक है? तो ये जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ है, क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई है या आ गई थी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ। वो थर्ड पार्टी किसी भी तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। लेकिन उस थर्ड पार्टी के आने के बाद से ही कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हुई हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। उससे पहले सब कुछ सही था, पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही वो आपकी लाइफ में आया एज अ फ्रेंड या एज अ कलीग या कोई भी रिलेशनशिप था आपका उसके साथ, लेकिन वो अच्छी वाइब्स लेके नहीं आया आपकी लाइफ में, और उसकी इसी नेगेटिव वाइब्स की वजह से कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे नाराज हुआ, और ये सिचुएशन जो भी चल रही है आपकी रिलेशनशिप में वो आई। तो आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइएगा और ये फिगर आउट कीजिएगा कि कौन से ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया जिसके साथ आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। जो चीज़ आपके पार्टनर को पसंद नहीं आई, उन्होंने आपको बोला भी कई बार कि ये पर्सन मुझे ठीक नहीं लगता है या इसके इरादे सही नहीं है, और अगर तुम इसको एज अ फ्रेंड समझ के बात कर रहे हो तो ये तुम्हें केवल एज अ फ्रेंड नहीं समझ रहा, इसके दिल में कुछ और भी है तुम्हारे लिए जो सही नहीं है। उन्होंने आपको बहुत समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनकी बात से एग्री नहीं किया, क्योंकि अगर हम साफ शब्दों में बोलें तो उस समय आपको अपने पार्टनर की बात से ज़्यादा यकीन उस थर्ड पर्सन पर हो गया, और इसलिए आपने अपने पार्टनर की सीख को, एक एडवाइस जो थी और उनकी जो एक आपके लिए चिंता थी, उसको इग्नोर कर दिया, और आपने वही बात मानी जो थर्ड पार्टी आपसे उस समय बोल रही थी या फिर मनवाना चाह रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी भी है, ठीक है? एक दूसरे से चीट भी किया गया है, धोखा भी दिया गया है, एंड एक दूसरी अभी जस्ट जो एनर्जी क्लिक हुई है वो ये है कि कहीं ना कहीं पैसों का भी कुछ रोल था आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें थी वो खराब हुई हैं। तो कितनी मेरी बातों से आप लोग रिलेट कर रहे हो, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल
तो यही चीज़ है कि भाई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। बेशक ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है कि हम इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को अनदेखा कर दें। क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये है कि भाई क्या वो वापस आएंगे, तो यस डेफिनेटली वापस आएंगे। क्या वो अभी मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो यस अभी वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं और ये देखें कि भाई चीज़ें खराब हुई क्यों एग्जैक्टली, किसकी वजह से हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन आया, किसी भी रूप में वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस पर्सन के आने के बाद से ही चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब होनी स्टार्ट हुई। देखिए यहाँ पे हम एग्जैक्टली थर्ड पार्टी को किसी अपोजिट जेंडर से ही नहीं कनेक्ट कर सकते, हम उनकी फैमिली को भी कंसीडर कर सकते हैं कि उनकी फैमिली ने ही कोई इशू क्रिएट किया या कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा आपसे डिस्टेंट हो गए। तो ये तो सबकी देखिए डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, और ये तो आप लोग बेटर बता सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी थी तो थी कौन। लेकिन ये बात 100% कन्फर्म है कि थर्ड पार्टी थी, राइट। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में कौन थी। चलिए, तो इस कार्ड के थ्रू आपको क्या गाइडेंस मिली फ्रेंड्स? इस कार्ड के थ्रू ये गाइडेंस है कि वो जो भी थी थर्ड पार्टी, अब आपके पार्टनर उसको छोड़ चुके हैं, है ना। और कहीं ना कहीं उनको उसका असली रूप भी दिखाई दे गया है कि भाई ये जो आया है ये किसी अच्छी फीलिंग्स के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ तो नहीं आया था मेरी लाइफ में। इसने तो आके चीज़ों को और ख़राब कर दिया। इसकी वजह से उन्होंने लगभग आपको खो ही दिया। अगर आप अपनी तरफ से उनके लिए सच्चे नहीं होते, आप उनसे सच्चा प्यार नहीं करते, तो एक तरह से खो ही दिया था उन्होंने आपको। आप मूव ऑन बस करने ही वाले थे या करने ही वाले हो। लेकिन फिर भी जिससे प्यार होता है उससे इतनी जल्दी मुंह मोड़कर नहीं जाया जाता। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको रोके रखी, और इसी वजह से आज आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपके लिए फ्यूचर में यूनिवर्स ने, डिवाइन ने क्या लिखा है। तो लिखा तो देखिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है आपका वो, और आपकी लाइफ में सभी स्फेयर्स में बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाला टाइम आपके लिए गुड न्यूज़, नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, न्यू लर्निंग स्किल्स, सब कुछ बहुत ही बेटर लाने वाला है। तो यहाँ पर यही गाइडेंस है कि वो अब थक चुके हैं अपनी उस लाइफ से, एंड बहुत ही जल्दी आपके पास वो वापस आएंगे, एंड डेफिनेटली आएंगे। चलिए आज का अपना लास्ट कार्ड ड्रॉ करते हैं और देखिए हैं लास्ट कार्ड के थ्रू क्या गाइडेंस हमें मिलेगी हमें महादेव। ओके, देखिए आ गया लास्ट कार्ड नेगेटिव, 8 ऑफ सोर्ड्स। क्या दिखाता है ये कार्ड? ये कार्ड दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ, जैसा कि हमने इस कार्ड में बताया था, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ धोखा हुआ है। उनके साथ भी वही हुआ है जो उन्होंने आपके साथ किया। वो थर्ड पर्सन जो था यहाँ पर, वो उनको कब का छोड़कर उनके साथ भी वही सब करके जो उन्होंने आपके साथ किया था जा चुका है। और अब वो बिल्कुल परेशान, बिल्कुल हताश, बिल्कुल नाउम्मीद, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड बैठे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, और उनके साथ अचानक से ये एकदम 360 डिग्री पे एंगल कैसे घूम गया। भाई जिस पर उन्होंने इतना विश्वास किया था वही पर्सन उनको छोड़ के चला गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ना उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही अभी कि क्या मतलब कर्मा इतनी जल्दी रिवर्ट बैक कर गया उनके ऊपर। अभी तो दिन ही कितने हुए थे, अभी तो कुछ मंथ से निकले हैं जब उन्होंने आपके साथ ये सब किया था, एंड कुछ मंथ्स में देखिए डिवाइन ने, महादेव ने आपका बदला ले लिया उनसे। तो नेगेटिव होते हुए भी देखिए आपके लिए तो भाई बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। तो हमें तो यहाँ पे ये जानने को मिला कि आपके पर्सन भी अभी उसी पेन से गुजर रहे हैं जिस पेन से कुछ टाइम पहले आप गुजरे हो या गुजर रहे हो, है ना। क्योंकि किसी का तो खुलकर सामने आ गया, लेकिन बहुत सारे रीडर्स अभी मेरे ऐसे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनको एग्जैक्ट रीजन भी नहीं पता था, और सडनली उनको ब्लॉक करके चला गया सामने वाला पर्सन, या सडनली बिना बात के बात करनी बंद कर दी बिना किसी रीजन के, या
जबरदस्ती वाली लड़ाई कर ली सिर्फ इसलिए कि आप उन पर कोई काउंटर क्वेश्चन ना दाग दो। अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए उन्होंने आपसे बेफालतू की लड़ाई कर ली। जो भी रीज़न थे, सबके अलग अलग रीज़न है, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है सबके बीच में? कॉमन चीज़ ये है कि भाई ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि ईश्वर ने आपका बदला उनसे ले लिया है। आज वो उतने ही हार्ट ब्रोकन है जितने कुछ टाइम पहले आप थे या अभी हो। जो जो आपने फील किया वो सब याद कर लो। जहाँ जहाँ आप गए, जिन जिन से आपने प्रे की, जो जो मांगा आपने, जो जो आपने सेक्रीफाइस किया, वो सब याद कर लो, क्योंकि वो सब अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। हाथ बिल्कुल बंधे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें नोच कर खा रहा है जैसे। मतलब इतना ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा सफरिंग में है जो वो डिजर्व भी करते हैं एग्जैक्टली बोले तो। क्योंकि अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशन छोड़कर वो गए थे, आप नहीं गए थे उनके पास से। थर्ड पार्टी को बीच में वो लेकर आए थे, आप लेकर नहीं आए थे। आपने तो फिर भी उन्हें कितना समझाया, कितना एडजस्ट करने की कोशिश की इस चीज़ के साथ भी। लेकिन जब आपको लगा कि अब चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, भाई अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये अब तो एक स्टेप बैक लेना ही पड़ेगा, तब आपने वो स्टेप लिया। ऐसे नहीं है कि आपने खुशी से उनसे दूर गए हो आप, लेकिन हाँ वो खुशी से ज़रूर दूर गए थे आपसे। उस टाइम तो उनको सारी खुशियाँ उस पर्सन में दिखाई दे रही थी कि ये पर्सन ही मेरा भला करेगा, यही मेरा सब कुछ है ना। उस टाइम तो सब कुछ नया नया था, तो सब कुछ बढ़िया ही दिख रहा था उस समय तो। लेकिन चीज़ें तो अब खुल के सामने आई ना कि वो बढ़िया था, तो बढ़िया था क्या? वो बढ़िया ये था कि कुछ भी बढ़िया था ही नहीं, सिर्फ इल्यूजन था, सिर्फ एक कहते हैं ना डिल्यूजन माइंड का लिया हुआ डिसीजन था वो, कि उस टाइम वो उस ट्रैप में फंस गए और ऐसे फंसे कि फंसते ही चले गए। लेकिन अब सारे ट्रैप उनको समझ में आ गए हैं, सारी चीज़ें उनको क्लियर हो गई हैं। अब वो ये भी समझ चुके हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है। तो अब पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिन रात रो रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह आपसे बात हो जाए, आपसे सॉरी बोल दें, आपको समझा लें, आपको मना लें। तो भाई देखिए, तीनों ही कार्ड से हमें ये पता चला कि बहुत ही जल्दी वो आपके पास वापस आएंगे। अब आपकी मर्जी होगी यहाँ पे कि आप उन्हें एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन आएंगे तो वो ज़रूर। और एक बार तो आके आपसे ज़रूर ज़रूर ही भाई वो माफ़ी मांगेंगे, अपने किए पर पछताएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो कार्ड्स तो तीनों अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। ये कार्ड नेगेटिव होते हुए भी आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। आपको तो खुश होना चाहिए कि ये कार्ड आया जिससे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी हमें पता चली, ऐसा हमें पता ही नहीं चलती। तो जो भी अभी सोच रहे थे कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके पास वापस आने की सोच रहे हैं, अपनी गलती की भरपाई करने की सोच रहे हैं। अब बाकी आपका डिसीजन रहेगा कि आप उन्हें माफ़ करते हो नहीं करते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपने रिलेट किया होगा। मिलते हैं अपनी रीडिंग के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुद को हील करने की कोशिश कीजिएगा। हर हर महादेव।